एक सुनसान फार्म स्थित घर में दो बन्हें अकेली सो रही थी। तब एक सैनिक की रूह उनके शयन कक्ष में घुस आई। उसने सोती हुई एक लड़की के मुंह पर चपत लगाकर उन्हें आतंकित कर दिया। 16 वर्षीय शीना डॉनस का विश्वास था कि अपनी बहन को बचाने के लिए उसने प्रेत को कुपित कर दिया है। डॉनस परिवार मूलतः याकसौट का रहने वाला था। 46 वर्षीय निकोलस डॉनस के आयन नाम का एक पुत्र और उससे छोटी शीना एवं एमिया दो पुत्रियां थीं। इस परिवार को अत्यंत हर्ष हुआ जब वे गांव के फार्म स्थित नए मकान में आए। अक्टूबर में शीना को लगा कि घर में स्वजन के अतिरिक्त भी एक प्राणी मौजूद रहता है। शीघ्र ही 10 वर्षीय एमिया एवं उसकी मम्मी ऐसा ही महसूस किया। एक दिन एक मेहमान ने उनको बताया कि वह एक ऐसे व्यक्ति से यहाँ मिल चुका है जो फौजी वर्दी में था। यही नहीं, डॉनस परिवार का वफादार कुत्ता भी उस कमरे में नहीं जाता था जिसमें यह घटना घटी थी। एक रात 3 बजे शीना गर्म सांसों के स्पर्श से जाग गई। इसके 2 सप्ताह पश्चात उसकी मम्मी को भी कुछ आवाजें सुनकर सदमा सा पहुंचा था। एमिया ने अपने माता पिता को बताया कि वह रोज 3 बजे जाग जाती है और अपने पेट पर अनुभव करती है। एक बड़ी छाया सी उसके शयन कक्ष में घूमती रहती है। कुछ रातों के उपरांत उसने हवा में उड़ती हुई एक पुस्तक देखी। इससे एमिया बेहद डर गई। उसने अपनी मम्मी से कहा, वह अकेली में एक भयावह आदमी से डरती है। यह गतिविधियां कुछ समय के बाद रुक गई क्योंकि डॉनस परिवार ने उस भूखे कमरे में जाना छोड़ दिया था। कुछ समय उपरांत दोनों लड़कियों को एक साथ सुलाना भी शुरू कर दिए ताकि वे डरे नहीं। परंतु इस पर भी हर रात 3 बजे एमिया की नींद टूट जाती। वह अपनी छाती पर वजन अनुभव करती और भयभीत होकर चीख उठती। तब डॉनस परिवार लिबरल कैथोलिक चर्च के पुजारी रिवरेंड जोहन को भूत भगाने के लिए बुलाया। पुजारी ने 2 घंटे के विविध कठिन क्रियाकलापों के बाद बताया कि वो ऐसे आदमी की रूह का सामना कर रहे हैं जो लगभग 100 वर्ष पूर्व मरा था। मैं दुस्साध्य प्रयासों से इस रूह को बंदी बना रहा हूँ। झाड़ फूंक के बाद फार्म स्थित उस घर का वातावरण सुखद हो गया, जहाँ लड़कियाँ पुनः गहरी नींद सो सकती थी।